आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में आज किया पेश। अपोजिशन के शदीद मुखालफत के दरमियान बहस जारी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया एहतजाज का ऐलान। बिल को वापस लेने तक रहेगी सरपा एहतजाज, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 48 अफसरान के तबादले का मामला। एलजी के इख्तियारात पर उठ रहे हैं कई सवाल। ये कुछ अहम सुर्खियां थी। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दिया, जिस पर जबरदस्त बहस जारी है। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत इसे जबरदस्ती नाफिज करना चाहती है। बिल पेश करते हुए अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये बिल खुले जहन के साथ पेश किया जा रहा है और इसका मकसद किसी भी मजहबी इदारे में मुदाखलत करना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अब तक किसी भी बिल पर इतनी ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई हैं। रिजू जी, Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर, हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वक्त क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वक्त क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वक्त क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वक्त उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्त क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि वक्फ एक्ट 1995 में नाफिज हुआ था और इसमें गैर मुसलमानों की शमूलियत का कोई इल्तिजाम नहीं था। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी गलत फहमी है कि ये कानून मुसलमानों के मजहबी अमूर या वक्फ इमलाक में मुदाखलत करेगा। उन्होंने कहा कि ये महज खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान्यवर,
इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनके दान की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल ने वक्फ बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बिल के हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम। उन्होंने कहा कि मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है और मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है। तरमीमी बिल जो मरकजी सरकार पार्लियामेंट में पास करने को जा रही है, उस पर बहुत सवालात उठे हैं, उस पर बहुत तनकीद की गई है, मुसलमानों ने भी की है और चंद जो है गैर मुस्लिम उन्होंने भी इसके बारे में अपने खदशात का इजहार किया है। एक पूरी कौम को 24 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, उनके मजहबी मामलात में बेजा मदाखलत की जा रही है और ये करने में मुसलमानों का साथ नहीं लिया जा रहा है। मुसलमानों की हर बात अनसुनी की जा रही है। ये मुसलमानों के साथ तवारीख है कि बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी रजामंदी हिंदुस्तान के साथ रहने की एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त। और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान में अपने फन का अपने कारोबार का उसको फरोग दिया, जिससे गैर मुस्लिमों को भी और मुसलमानों को भी फायदा पहुंचा। इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं, नहीं होना चाहिए। और इस बिल को जो है बाज़ाब्ता तौर मुस्तहर करके, ताकि हर इंसान हिंदुस्तान के उसको ये हासिल हो और वो आपस में बातें करें और हकीकत। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सीनियर कांग्रेस लीडर और एमएलए बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने वक्फ तरमीमी बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुजवजा तरमीम और वक्फ जायदादों के इंतजाम पर उनके मुमकिन असरात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने शफाफियत को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इमाम साहिबान को भी कहा था कि शायद ये इदारा हमसे छीना जाएगा, और वही हुआ। हम रोक नहीं सके। आज जो बिल है ये कतई तौर एक इम्तियाजी बिल है। मुसलमानों से उनका अकीदा, उनकी अपनी पूंजी जो बेवाओं के लिए, बैतुल माल जो बेवाओं के लिए, कमजोरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बना था, या जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करने का शौक नहीं था, शौक से वक्फ में छोटी सी तनख्वाह पे मुलाजमत करते थे, उनके साथ जुड़ा था और आस्थानों के तकद्दुस के साथ जुड़ा। हमारी इसमें दीनी तशख्खुस का भी दखल है। मुझे नहीं मालूम ये बिल किस तरीके से अब पास होगा, लेकिन हमारी अपील रहेगी मरकजी सरकार से कि यहाँ आईन में मज़ाहिब की आज़ादी है। आप एक मखसूस बिलीफ सेक्शन को, डिवोट सेक्शन को, उनसे उनका सरमाया, उनकी पहचान और उनका असासा छीन रहे हो, जिसमें कल को उनका अमल दखल नहीं रहेगा। और जो इसकी शबी है, एक यूनिक शबी है जिसमें इस्लामिक कंपोनेंट ज्यादा है, उसमें भी हेर फेर हो रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहाँ की परंपरा, तारीख, जो सिविलाइजेशन की एक एकता की रही है, उसको बचाने के लिए और मुसलमान को ये एहसास दिलाने के लिए कि
तुम्हारी कुर्बानियों का सिला ये वतन है और ये तुम्हारा भी है, वो इसको मद्देनजर रखें। फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर के रेंज ऑफिस बेरवा के इलाके गुगलडारा में कंपार्टमेंट नंबर 33 के करीब आज सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने कई कंपार्टमेंट्स को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात, फायर प्रोटेक्शन फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। फायर सर्विस की गाड़ियां दूर होने के बाद आग बुझाने में दुश्वारी का उन्हें सामना करना पड़ा। जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ये कल 11 बजे का है। 11 बजे हमें रिपोर्ट्स आई कि यहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो इमीडिएटली हमारी जो टीम है यहाँ फायर कंट्रोल रूम एसपी रेंज बीरवा, वो यहाँ पे स्पॉट पे आके कंट्रोल करना स्टार्ट किया। पर फिर ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब हमने लोकल्स को भी अपील की कि लोकल्स भी आ जाए। यहाँ के कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की कि आप न्यूज चलाइए। ऑलमोस्ट 2-3 बजे हमारे पास अच्छा खासा नंबर ऑफ लोकल्स भी आ गए। फायर सर्विस एडी साहब के साथ मेरे कांटेक्ट में थे, उन्होंने भी अपनी टीम यहाँ पे भेजी, फायर सर्विस अवेलेबल रखी, एफपीएफ भी आ गई। तो रात के 11-12 बजे तक हमारा ऑपरेशन चलता रहा। तो उस टाइम हमें ऑलमोस्ट 80 to 90% हमने फायर पे काबू पा लिया। तो उसके बाद हमने फायर जो हमारा ये ऑपरेशन है कॉल ऑफ कर दिया। सुबह 6-7 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन आई कि फॉरेस्ट फायर फिर से रिकवर हो रही है, कहीं पे फ्लेम्स दिख रही है, कहीं पे धुआं उठ रहा है। तो इमीडिएटली हमने स्टाफ को मोबिलाइज करके यहाँ स्पॉट पे भेज दिया। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स थे उनके साथ फायर बॉल्स थी या बाकी जो हमारा ऑपरेशन है अभी 3 साइड से चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये 2 ब्लॉक्स में अभी पड़ रहा है। हमारा 33 गोगलडारा और 65 खाग। तो बिल्कुल, तो उसके बाद जो हमने यहाँ पे आए तो हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन फिर से रिज्यूम करके अभी भी हमने ऑलमोस्ट 80% 90% हमने काबू पाया हुआ है। बस अभी जो ये हमारे ओल्ड स्टंप्स है ड्राइड जो हुए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में एसआरटी और स्मार्ट बसों में ख्वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात फराहम की हैं। ज़िला डोडा में गुलिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वातीन ने इस हुकूमती इक़दाम पर खुशी का इजहार किया और इस मौके पर मकामी अफराद ने हुकूमत से डोडा में मज़ीद एसआरटीसी बसें चलाने का मुतालबा किया ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात और हिफाजत मैसर हो। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे बहुत खड़ा रहना पड़ता है लाइनों में, इधर बहुत दिक्कत आती है। और बाकी इलाके के लिए तो लेते नहीं है, सवारी फिक्स होती है इनकी गाड़ियाँ। जैसे भाला पुलडोडा जाना हो तो हमें भाला की गाड़ी में नहीं चढ़ाते। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सरकार ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और हमें खुशी है कि हमें गाड़ी मिली, हमें भले के लिए मतलब ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ जिला की मंडी तहसील के गांव कलीनाग में आज एक सड़क हादसा जो है पेश आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर राजा सिकंदर सिंह जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जैसे कि आज एक बहुत खतरनाक हादसा हुआ है दन्ना मोड़ जो उस साइड पे जो लैंक रोड खोखा मोड़ की तरफ जो जा रही थी, उस पे एक ट्राली का एक्सीडेंट बहुत सख्त हुआ है। उसके 23 जो थे वो उनका बहुत सीरियस है, वो इस वक्त पुंछ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, क्योंकि एक बंदा जो ड्राइवर है वो बहुत जख्मी है, उसका नाम है मोहम्मद इमरान, और उसके साथ एक और मोहम्मद सदाम आ गया और उसके साथ एक नसीर अहमद आ गया। ये है ताल्लुक रखने वाला जंद्रोले का। एक वो दूसरा जिसका नाम है क्या इमरान अहमद, वो भी आ गया जंद्रोले का। एक मोहम्मद सदाम आ गया, वो क्योंकि वो गली नाक का रहने वाला है। इसी के हादसे के अंदर एक बच्चा भी जो है उसको भी मतलब ऐसे कि वो जब ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि वो एक बच्चा जो स्कूल से जा रहा था तो वो भी नीचे आ गया, तो वो भी जख्मी हो गया है। 4 बंदे हैं। मोहम्मद आजम, बताइए जो एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में। अभी 4 लड़के आए जो एक्सीडेंट यानी कि मंडी में हुआ है। एक का नाम है सदाम हुसैन।
मदरकली और वडीपुरा के रिहायशियों ने सड़क की खस्ता हालत पर तशवीश जाहिर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और MLA हंदवारा से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB हंदवारा के मुताबिक 4 करोड़ रुपए से जायद का मंसूबा पेश किया जा चुका है, जबकि आर्जी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर अवाम ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की अपील की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमारी जो आवाज़ है, हमारे जो मामलात है, मुश्किलात है, ये आला हुकाम तक पहुँच जाएंगे। ये बात बड़ी अफसोस की बात है। बदरकल एक ऐसी जगह है, यहाँ पे एक ऐसे लोगों का आना जाना है, क्योंकि यहाँ पे बदरकली मंदिर है जो काली माता के नाम से बहुत मशहूर है। बदरकाली माता के नाम से लोग हर स्टेट से यहाँ आते हैं। गवर्नमेंट इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारे वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से इतनी नाइंसाफी हो रही है। हमारे रोड की हालत यह है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिजरत को तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कहीं और बैठेंगे जहाँ से हमारे बच्चों को एक्सेस ईजी हो जाएगा स्कूल जाना। ये अगर 4 बजे के बाद देखेंगे, कोई गाड़ी वाले को आप 500 भी दोगे, वो बदरकल नहीं आएगा। वो बोलता है कि रास्ता इतना खराब है कि मुझे खतर कि मामले ये रोड जबरदस्त पत्मो 4-5 वरियो पे रोड खस्ता हाल जबरदस्त। ये मंदिर गुजरपति बदरकली बहादुरपुरा वड़ीपोरा टू बदरकल तक ये रोडस कह सहारे। नंबर 1 ये वोट निवान कशर पे वो साफ ये वोट निवान पे तुम अथ वथ कह। अगर वनस कह MLA वक्तुक ये पे रोडस कह मामला करना अस करो शुक्रगुजार, मगर ये अथ वथ लगान कि वह गवर्नमेंटस सुद अपील कर सुद गवर्नरस कर अपील कि सोन रोड गस मुस्तकिल वक्तन मज गसन कंप्लीट। यह RNB बनावान अस RNB वाले ते गुजारिश कर तमाम बे कर ये रोड मुलाजिम ते मुश्किलात खुदा रचिन अगर 6 बजे बच घर पे पे योर गार सह कोत गो क्या गाड़। मे नाव गुलाम रसूल डार बदरकल ये बोड़ एरिया ये मातात 2-4 गाम बे बोड़ बार मंदिर ये बदरकली तुम बट बज खसान योर सन तुम गाड़ हथ तोड़ खसान वारिया सयाह तवान चक्रस सैलानी खसान वारिया। यह रोड गुत 2 वरी गई रोडस ठीक, मगर 2 वरी गई खस्ता। यह जनाब बिल्कुल जबरदस्त जो बदरकली जी टेम्पल को जाती है रोड, वो हमारी कोई 4.5 किलोमीटर की रोड है टोटल में। उसका हमने जो है पैच वर्क हमने लास्ट ईयर किया था, तो लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ द वहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम थी, और बाकी सारी जो है जो उसको फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो उसके लिए हमने जो DPR प्रिपेयर किया हुआ है और गवर्नमेंट को सबमिट किया है, 4.5 करोड़ का DPR है ऑलमोस्ट। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।